हेलो दोस्तों, मैं नीरज यादव आप लोगों को आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के सामने रेलगाड़ी से संबंधित चौथा वीडियो लेकर आया हूं। पार्ट 4 जो है आप लोगों को मैं बताऊंगा। इसके पहले मैंने पार्ट 3 तक आप लोगों को बताया हुआ था। 3 वीडियो रेलगाड़ी से संबंधित हमने आप लोगों को बताया था। आज मैं रेलगाड़ी से संबंधित आप लोगों को चौथा वीडियो बताऊँगा ठीक है। अब देखिए, रेलगाड़ी से संबंधित चौथा जो है किस तरह से क्वेश्चन चौथे में पूछता है। पार्ट 4 जो है, मैं रेलगाड़ी से संबंधित जितने भी टॉपिक्स हैं हर एक टॉपिक बताऊंगा, लेकिन जो है देखना, ठीक है ना। हर एक टॉपिक बताऊंगा, ये नहीं है कि कोई भी टॉपिक छूटेगा, कोई टॉपिक नहीं छूटेगा। चाहे बैठे व्यक्ति हो, बैठे व्यक्ति को पार करती हो, या फिर एक दूसरे के विपरीत में जाती हो, ट्रेन एक दूसरे को पार करे, या फिर प्लेटफार्म से संबंधित पार करे, कुछ भी हो, कोई भी तरह का किसी भी तरह का क्वेश्चन आएगा, हर एक तरह का क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताऊंगा। सिर्फ आप लोग देखते रहिए आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद यूट्यूब चैनल को, ठीक है ना। देखिए क्या है, जब रेलगाड़ी किसी रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को पार करती है, ध्यान से देखिए। इसके पहले हमने आप लोगों को क्या बताया था कि जब रेलगाड़ी किसी गतिशील व्यक्ति को पार करती है, ठीक है, प्लेटफार्म को पार करती है, या फिर किसी खंभे या फिर किसी व्यक्ति को, मतलब खड़े व्यक्ति को पार करती है, ठीक है ना, उसमें जो लगता है समय उसको हमने बताया था। लेकिन अब चौथा टॉपिक क्या है आप लोगों को, जब रेलगाड़ी किसी रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को पार करती है, मतलब ये सिद्ध होता है, इससे यही सिद्ध हो रहा है कि जब रेलगाड़ी यही है, ये रेलगाड़ी है ना, और एक दूसरी रेलगाड़ी है, मान लीजिए इसी दिशा में जा रही हो, इसी दिशा में जा रही हो, या फिर विपरीत दिशा में भी आ सकती है, ठीक है। एक दिशा में भी जा सकती है और विपरीत दिशा में भी आ सकती है। ये नहीं है कि एक दिशा में जाएगी तभी जो है व्यक्ति को पार करेगी, नहीं, विपरीत में भी जाएगी तब भी पार कर सकती है, एक दिशा में जाएगी तभी भी पार कर सकती है। लेकिन जो है ये मत सोचिएगा कि जब एक दिशा में जाएगी तभी पार करेगी, नहीं, तभी नहीं पार कर सकती है, दोनों अवस्थाओं में वो पार करेगी। तो इसमें यही सिद्ध होता है कि जब रेलगाड़ी किसी रेलगाड़ी में, मान लीजिए ये रेलगाड़ी है, एक में जा रही है, यहीं पर व्यक्ति बैठा है, ये जो इधर विपरीत से आ रही है इसको पार करती है, इसमें जो समय लगता है वही इसमें कह रहा है कि जब किसी रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को जब रेलगाड़ी पार करती है तो उसमें लगा समय क्या होता है। समय पूछ लेता है, रेलगाड़ी की चाल पूछ लेगा, रेलगाड़ी की लंबाई पूछ लेता है। किस तरह का क्वेश्चन पूछता है मैं आप लोगों को उस तरह का क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन जो है आप लोग देखिए पहले, जो इससे रिलेटेड जैसे कि पूछ लेता है जब, तो उसमें क्या क्या नियम लागू होते हैं, क्या क्या देता है, क्या क्या नहीं देगा, ध्यान से देखिएगा। जैसे कि रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी पहली रेलगाड़ी यही है ना, रेलगाड़ी पहली है, दूसरी रेलगाड़ी, ठीक है, पहली रेलगाड़ी ये है, दूसरी रेलगाड़ी ये है, ठीक है। अब जो पहली रेलगाड़ी है, दूसरी रेलगाड़ी है, मान लेते हैं इसकी लंबाई कुछ होगी, इसकी लंबाई मान लेते हैं y मीटर, ठीक है ना, और इसकी लंबाई z मीटर। इसमें प्रत्येक की लंबाई भी एक समान दे सकता है, और एक की लंबाई दे देगा, दूसरी की लंबाई नहीं देता, उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। यदि समय पूछता है तब, यदि समय पूछे कि विपरीत दिशा में दो रेलगाड़ियाँ चल रही हैं, जिसमें एक तेज रफ्तार की रेलगाड़ी जो है धीमी रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को इतने समय में पार करती है, तो रेलगाड़ी की दूसरी रेलगाड़ी की चाल बताइए। पहली रेलगाड़ी की चाल दे देगा, दूसरी रेलगाड़ी की आपसे चाल पूछेगा, ठीक है ना। पहली की लंबाई दे देता है, दूसरी की लंबाई भी पूछ सकता है, ठीक है ना। लेकिन इसमें आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। जब विपरीत दिशा में जाती हैं दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई में क्या होता है, जब एक दूसरे के विपरीत में जाएंगे तो दोनों रेलगाड़ियों की लंबाइयाँ क्या होती हैं, जुड़ती हैं। एकदम राइट सोचा आप लोगों ने, जुड़ते हैं। जब एक दूसरे के विपरीत में जाएंगे तो जुड़ेंगे, ठीक है ना। जब एक दूसरे के एक दिशा में जाएंगी, एक ही दिशा में जब जाती हैं तो फिर क्या होता है, जैसे कि देखिए पहले जब एक दिशा में ही जा रही हैं, इसमें रेलगाड़ियों की लंबाई का क्या होता है, योग होता है, और जब एक दूसरे के विपरीत में जाती हैं तो अंतर होता है। क्यों अंतर होता है, ध्यान दीजिए। और चालों का भी एक दिशा में जाएंगे, चालों का जो होता है अंतर होता है, और विपरीत दिशा में जाती हैं चालों का योग होता है। इतना आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। अब हम आप लोगों को क्वेश्चन की तरफ लेकर जाते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्वेश्चन देखते हैं। हाँ तो दोस्तों देखिए, जो है क्वेश्चन जो दिया गया,
दो गाड़ियां क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा एवं 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक ही दिशा में जा रही हैं। इससे यही होता है, यही क्लियर होता है कि एक ही दिशा में जा रही हैं जिसकी चालें जो हैं अलग अलग हैं। दो गाड़ियां हैं जिसकी चाल अलग अलग है और वो एक दिशा में जा रही हैं। तो धीमी गति में बैठे एक व्यक्ति को, धीमी गति वाली गाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को, ये मत समझना धीमी गति में बैठे एक व्यक्ति को तो मतलब कोई कुछ नहीं होगा। गाड़ी है ना, गाड़ी दिया गया है ना, उससे आप लोग समझ सकते हैं कि गाड़ी में ही वो बैठा होगा। तो कि धीमी गति में बैठे एक व्यक्ति को तेज गति वाली गाड़ी 5 सेकंड में पार कर जाती है। मतलब कि तेज गाड़ी, मतलब जो जिसकी रफ्तार तेज है, जिसकी चाल तेज है, वो जो है 5 सेकंड में पार कर जाती है। इससे ये होता है कि जो व्यक्ति धीमी वाली गाड़ी में बैठा है उसको पार करने में तेज वाली गाड़ी कितना समय लगाती है? 5 सेकंड लगाती है। तो तेज गाड़ी की लंबाई क्या होगी? मतलब कि जो रफ्तार जिसकी तेज है, चाल जिसकी ज़्यादा है, उसकी लंबाई क्या होगी? इसमें दो गाड़ियां हैं, देखिए तेज गाड़ी की लंबाई पूछ लिया है, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि लंबाई पूछ लेगा, चाल दे देता है, समय दे देता है, उसके बाद लंबाई पूछ लेता है। इसका क्या नियम होता है? देखिए सूत्र ये है, ज़्यादा नहीं, 2 लाइन का है, 2 लाइन में हल होगा। देखिए सिर्फ इतना लिखना आप लोगों को, तेज गाड़ी की लंबाई बराबर तेज गाड़ी की लंबाई बराबर तेज गाड़ी की लंबाई बराबर सापेक्ष चालों का अंतर। जब एक ही दिशा में जाएंगे तो अंतर होता है, इतना आप लोग जानते हैं। जब एक दिशा में जाएंगे दोनों चालों का अंतर होता है। तो दोनों चालों का अंतर कर लीजिए। देखिए गाड़ियों की लिख देता हूं मैं, इसे समझ लेना आप लोग। चालों का अंतर गुणे समय, ठीक है ना। सापेक्ष चालों का अंतर गुणे समय, इतना आप लोग लिखेंगे। इसी पे आप लोग सीधा हल कर लीजिए। तेज गाड़ी की लंबाई पूछा है तो उसको तेज गाड़ी की लंबाई हम ऐसे लिख सकते हैं, मान लेता हूं ऐसे मैं लिख दे रहा हूं, तेज गाड़ी की लंबाई बराबर चालों का अंतर। दोनों का अंतर कितना हो जाएगा? क्योंकि एक दिशा में जा रहे हैं, दोनों का अंतर होगा तो मतलब 40 - 2 कितना हो जाएगा? 40 - 20। अभी किलोमीटर प्रति घंटा है, ये जो समय है आपका सेकंड में है, या तो इसको घंटे में बदलिए या फिर इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलिए। इतना तो करना ही पड़ेगा ना। तो इसको हम मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। 5/18 गुणे 5 सेकंड, समय हमारा कितना है? 5 सेकंड है। तो लिख लेते हूँ 20 गुणे 5 गुणे 5/18 लिख सकते हैं ना, इतना लिख सकते हैं। तो लंबाई बराबर 2 9 18, 2 दहा में 20, 10 5 50 और 50, या तो ऐसे गुणा कर लीजिए, 5 5 25 दहा में 250, 250/9। ये क्या आएगा? मीटर। लंबाई किस में आएगी? मीटर में आएगी। हल हो गया। समय कितना लगा? ज़्यादा समय नहीं लगा ना, इतना मीटर आया है, समय ज़्यादा नहीं लगा होगा, 10 सेकंड से कम समय लगा होगा। ये सोच लीजिए आप लोग, इस तरह का क्वेश्चन जो है देखेंगे तुरंत आप लोगों का आंसर आप लोगों के सामने होगा, ठीक है ना। ये मत सोचिएगा कलम उठाना पड़ेगा, कलम नहीं उठाना पड़ेगा। मैं गारंटी के साथ में कह रहा हूँ आप लोगों से कि इस तरह का क्वेश्चन यदि आ जाता है एग्जाम में तो आप लोग पेन उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आप लोगों को, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाँ दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो 2 रेलगाड़ी एक ही दिशा में 56 किलोमीटर प्रति घंटा एवं 29 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। तेज चलने वाली रेलगाड़ी धीमी चलने वाली रेलगाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को 16 सेकंड में पार कर जाती है। तो तेज चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी? इसके पहले भी लंबाई ही पूछा था, इसमें भी लंबाई पूछा। क्या करेंगे? सीधा हल करेंगे। लंबाई बराबर सापेक्ष चाल,
सापेक्ष चाल दोनों का अंतर हो जाएगा, क्योंकि एक ही दिशा में चल रही है ना कि विपरीत चल रही है। एक दिशा में जब चलेगी तो दोनों का अंतर होता है। तो दोनों का अंतर कितना हो, अंतर इधर हम हल कर लेते हैं, अंतर करके 56 माइनस 29 गुणे 5/18 मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से करते हैं। तो इसका अंतर करेंगे कितना आएगा, अरे भैया 56 माइनस 29 कितना आता है, कितना आएगा बोलेंगे, नहीं बोलते यार, ये 27 आएगा। 27 गुणे 5/18, 9 दूना 18, 9 त्रिक 27, 15/2 मीटर प्रति सेकंड। लंबाई बराबर दोनों चालों का, सापेक्ष चालों का अंतर कितना आया, 15/2 आ गया। गुणे समय कितना है, कितने सेकंड में पार कर रही है, 16 सेकंड में भैया। तो 16, 2 अट्ठे 16, 15 अट्ठे 120, समय कितना लगा, नहीं समय लगा ना। तो मैं आप लोगों के साथ आप लोगों को कह रहा हूँ कि गारंटी में ले रहा हूँ कि जो है एक लाइन में आंसर होगा। इस तरह का क्वेश्चन जो भी आएगा, जैसे कि बैठे व्यक्ति की जो पार करेगी रेलगाड़ी, पूछ लेता ना क्वेश्चन में। कोई भी एग्जाम देने जाएंगे, कोई भी, चाहे जो भी वनडे एग्जाम हो, कोई भी वनडे एग्जाम हो, उसमें यदि मैथ पूछ रहा है तो एग्जाम यदि आप लोग देखने जाएंगे तो उसमें रेलगाड़ी से संबंधित क्वेश्चन अवश्य देता है। तो आप लोग जानते हैं जब रेलगाड़ी से संबंधित क्वेश्चन देगा तो उसमें कोई कन्फर्म नहीं है कि आप लोग प्लेटफार्म और पुल को पार करें रेलगाड़ी तो उससे संबंधित प्रश्न दे देगा, ऐसी कोई नहीं है ना, ऐसा तो कोई नियम नहीं लागू किया उन्होंने। तो रेलगाड़ी का चैप्टर जितना है जो है उसमें से कहीं से भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। तो उसमें रेलगाड़ी के चैप्टर में एक ये भी पार्ट है कि जब रेलगाड़ी किसी रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगाती है, ये भी उसी रेलगाड़ी के चैप्टर में पार्ट है, ठीक है ना। तो ये भी पूछ सकता है आप लोगों से, ये तो मना नहीं किया है कि नहीं इस क्वेश्चन को नहीं पूछेगा, नहीं किया है ना। तो इसलिए हमने ध्यान में रखते हुए मैं इस तरह का क्वेश्चन आप लोगों के सामने लेकर आया। ये बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन है। अभी मैं आप लोगों को इतना तो बता ही रहा हूँ, जो भी मैं आप लोगों को पार्ट वाइज में बता रहा हूँ, लेकिन जब ये जो पार्ट ख़त्म हो जाएगा, रेलगाड़ी का चैप्टर जो ख़त्म होने वाला रहेगा, तो एक वीडियो में आप लोगों को पूरा मिश्रित बताता हूँ, पूरा मिलाकर बताता हूँ। उसमें आप लोगों को बहुत ही बड़ा बड़ा क्वेश्चन दिया जाएगा, कठिन कठिन क्वेश्चन रहेगा, उसको आप लोग हल करने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन मैं जब तक हूँ टाइम कभी भी नहीं लगेगा। मैं आप लोगों को सिखाने के लिए ही यहाँ पे आया हूँ, सिखाने के लिए ही मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। सीखेंगे आप लोग, अच्छे से सीखेंगे, सिर्फ आप लोग हमारे वीडियो के साथ बने रहिएगा। अब मैं आप लोगों को अगला क्वेश्चन की तरफ लेकर चलता हूँ। हाँ तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, दो रेलगाड़ियाँ जिसमें से प्रत्येक की लंबाई 500 मीटर लंबी है, प्रत्येक की लंबाई कितनी 500 मीटर है। तो समांतर पटरियों पर एक दूसरे के विपरीत दिशा में, समांतर पटरी मतलब आप लोग समझ ले रहे हैं समांतर पटरी क्या है, एक दूसरे के विपरीत दिशा में। समांतर पटरी यही है भैया, एक ही समान, ठीक है ना। इसी के बगल में जैसे डबल लाइन आप लोग जानते हैं ना, कि सुने होंगे कि डबल लाइन बनी हुई है, उससे जो है डबल गाड़ियां जो है एक दूसरे के साथ मतलब चल सकती हैं। तो एक रेलगाड़ी इस पर चल रही है, एक रेलगाड़ी इस पर चल रही है, ठीक है ना, यही हमारी समांतर पटरी है। इसके बाद एक दूसरे के विपरीत दिशा में, ये इस तरफ आ रही है और ये इस तरफ जा रही है, विपरीत दिशा में क्रमशः 45 किलोमीटर प्रति घंटा। इसकी चाल 45 हो गई, इसकी चाल 30 हो गई। इसके बाद चाल से जा रही है धीमी गति वाली, मतलब कि इसकी जो चाल है ये धीमी गति है ना, इसकी चाल तो धीमी है ना। धीमी गति वाली रेलगाड़ी दूसरी गाड़ी के चालक को, मतलब कि इसकी गाड़ी इसकी चालक को, मतलब कि चालक यही है ना, चालक ही तो चलाएगा, ड्राइवर जो होता है वही तो चलाता है ना। चालक को कितनी देर बाद पार कर जाएगी, मतलब कि चालक हो या फिर व्यक्ति हो, एक ही हुआ ना, चालक को पार करेगी या फिर ट्रेन में बैठे व्यक्ति को पार करे, वो तो एक ही हुआ ना, व्यक्ति तो भी तो हुआ। ऐसा कंफ्यूज मत होना कि चालक दे दिया है तो पहले ही मतलब कि इंजन में ही चालक रहता है, उससे आप लोग कंफ्यूज मत होना।
ठीक है ना। चालक दिया है तो व्यक्ति हो, चाहे जहाँ पे व्यक्ति हो, चाहे आगे बैठा हो चाहे पीछे बैठा हो, कहीं पर भी बैठा हो, उसको पार करने में कितना समय लगाएगी वही वो पूछा हुआ है। तो हम ध्यान देते हैं रेलगाड़ी की सापेक्ष गति, रेलगाड़ी की सापेक्ष गति। तो रेलगाड़ी की सापेक्ष गति क्या होगी? रेलगाड़ी की सापेक्ष गति, रेलगाड़ी की सापेक्ष गति कितनी है? अरे भैया दोनों की चालें कितनी है? सापेक्ष मतलब दोनों की चालों का क्या होता है? अब विपरीत में जा रहा है तो दोनों चालों का योग होता है। तो 45 + 30, ये तो किलोमीटर प्रति घंटे में, इसको जब मीटर प्रति सेकंड में करेंगे तो 5/18 से कर देंगे। दोनों का योग करेंगे 75 × 5/18, 25 25 × 75, 3 × 6 18, 25 × 5 125/6, क्या है? मीटर प्रति सेकंड है, चाल में आया है 125/6। अब हम जब रेलगाड़ी की लंबाई हमारी दी है 500 मीटर है, यही आप लोग पहले हमने यही बताया था कि तेज गाड़ी की लंबाई या फिर रेलगाड़ी की लंबाई बराबर सापेक्ष गति गुणे समय, यही बताया था ना। तो सापेक्ष रेलगाड़ी की लंबाई कितना है? 500 मीटर है। तो 2 रेलगाड़ियां हैं तो दोनों का योग कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। तो समय बराबर ये आप लोग यही जानते हैं कि समय जब निकालना होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल, यही होता है ना, दूरी बटे चाल। तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। तो दूरी कितना दिया है? ये भैया 2 रेलगाड़ियां ना, तो दोनों का योग होगा ना, एक दूसरे के जब विपरीत जाएंगे दोनों का योग होता है ना। जब एक दिशा में जाती हैं तो अंतर होता है, विपरीत में जाएंगे योग होकर कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। बटे चाल कितना है? 125/6, तो 125/6, तो 6 जो बटे में है यहाँ पे है, ये हम यहाँ पे ना लिख करके यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? इधर जाता है गुणा के रूप में हो जाएगा ना। तो इससे हम जब इसको काटेंगे 125 से कितनी बार गुणा करेंगे जब 1000 होगा? 8 बार करेंगे। 8 × 45, 8 × 2 = 16, 4 = 20, 8 × 1 = 8, 2 = 10, 8 × 6 बराबर कितना आ गया? 8 × 6 = 48 सेकेंड, ठीक है ना। इसको जब हम काटेंगे तो 8 बार आएगा, 8 × 6 कर देंगे, समय बराबर कितना आ गया? और समय हमको निकालना है, समय बराबर कितना आ गया? 48 सेकंड आ गया, ठीक है ना। यदि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है ना, क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जब रेलगाड़ी की सापेक्ष गति कितनी है, सापेक्ष गति जब पूछेगा, जब विपरीत में जाएगा तो दोनों की चालों का योग होता है, जब वो एक दिशा में जाते हैं तो दोनों चालों का अंतर होता है, इतना आप लोग जानते हैं। और जब जो है रेलगाड़ी की लंबाई दे दिया जाए और दोनों रेलगाड़ियों की लंबाइयाँ दे दी जाए और विपरीत जाने के लिए बोल दिया जाए तो दोनों रेलगाड़ियों की लंबाइयों का योग होता है, और जब एक दिशा में जाती हैं तो दोनों का अंतर होता है। ये भी आप लोग समझ लीजिएगा, चालों का जब विपरीत में जाएंगे तब योग होता है और लंबाइयों का विपरीत में जाएंगे तब भी योग होगा। समझ में आ गया ना कि रेलगाड़ी की लंबाई जब विपरीत में जाएगी तब भी योग होगा, और चाल जो है उनके चालों का योग होता है, विपरीत में जाते हैं। जब एक दिशा में जाएंगी तो लंबाइयों का भी अंतर होगा और चालों का भी अंतर होगा। ये मत सोचिएगा कि लंबाई का योग हो जाएगा, जब एक दिशा में जाएंगे चालों का अंतर हो रहा है तो लंबाई का योग हो जाएगा, इसमें आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है ना। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि आप लोगों को इतना क्वेश्चन समझ में आ गया है तो आप लोग हमारे इस आर्यन इंस्टीट्यूट चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। अब मैं आप लोगों को अगले क्वेश्चन की तरफ लेकर चलता हूँ। हाँ तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। समान लंबाई की दो रेलगाड़ियाँ हैं समान लंबाई की, एक दूसरे के समांतर पटरियों पर विपरीत दिशा में, या फिर विपरीत दिशा कहिए, मैं मान लेता हूँ इसके पहले आप लोगों को विपरीत दिशा संबंधित हमने बताया था, यहाँ पे मैं जो है एक ही दिशा संबंधित बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने आप लोगों को बताया था कि विपरीत दिशा में जब चलती हैं तब उसमें जो है इतने किलोमीटर प्रति घंटा या फिर इतने किलोमीटर प्रति घंटा, तो समय दे देता है, उसमें जो है पूछ लेता है लंबाई क्या होगी। तो मैं इसमें बता दे रहा हूँ एक ही दिशा में, ठीक है ना।
दो टाइप्स है ना इस तरह के क्वेश्चन में। तो समान लंबाई की दो रेलगाड़ियां क्रमशः एक दूसरे के समांतर पटरियों पर एक दिशा में क्रमशः 56 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 46 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है, तो तेज गति वाली रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को 36 सेकंड में पार कर जाती है। तो प्रत्येक की लंबाई क्या होगी? इसमें प्रत्येक की लंबाई पूछा है, ध्यान में दीजिएगा, प्रत्येक की लंबाई पूछा है। जब एक दिशा में जाते हैं दोनों का क्या होता है? चालों का अंतर होता है। तो 56 माइनस 46 गुणे 5/18 कर देंगे। किलोमीटर प्रति घंटा में है, मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं। तो 10 गुणे 5/18, 2 9 18, 2 5 10, ठीक है ना, 25/9 मीटर प्रति सेकंड, 25/9 मीटर प्रति सेकंड। तो इसमें सीधा लिखेंगे लंबाई बराबर सापेक्ष चाल कितना है? सापेक्ष चाल कितना है? 25/9 है। समय कितना लग रहा है? 36 घंटे लग रहे हैं। 9 1 9, 9 चौके 36, 25 चौका 100। अब जब एक दूसरे के विपरीत जाए या एक दिशा में जाए तो दोनों लंबाइयों का क्या होता है? दोनों गाड़ियों की लंबाइयों का योग होता है। चाहे एक दिशा में जाती हो चाहे एक विपरीत दिशा में आती हो, तब भी जो लंबाइयों का योग होता है। लेकिन चालों का जब एक दिशा में जाएंगी तो अंतर होगा, विपरीत दिशा में जाएंगी तो योग होगा। चालों में परिवर्तन होता है लेकिन लंबाइयों में परिवर्तन नहीं होता है। तो दोनों लंबाइयों का योग होता है, चाहे एक दिशा में जाए या फिर विपरीत दिशा में जाए। तो दो गाड़ियां है ना, तो दोनों का योग लंबाई कितनी आई? 100 मीटर आई है। जब दो गाड़ियों की लंबाई 100 मीटर आई है तो प्रत्येक गाड़ी की लंबाई कितनी होगी? एक सोच लीजिए, जब 100 है तो ऊपर दिया गया समान लंबाई की दो रेलगाड़ियां समान है, तो 100 मीटर है तो दोनों गाड़ियों की लंबाई 100 मीटर आया है। तो प्रत्येक की लंबाई, तो सीधे से आप लोग ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक की लंबाई ठीक है ना, प्रत्येक की लंबाई। तो 100/2, क्योंकि 2 है तो 2 से हम भाग दे देंगे, कितना आएगा? 50 मीटर। समझ में आ गया है? समझ में आया ना? अब आप लोगों को जो है हम अगले क्वेश्चन की तरफ लेकर चलते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या दिया जाता है? हाँ तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5वां क्वेश्चन। 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही रेलगाड़ी में बैठा व्यक्ति देखता है कि उसके विपरीत दिशा में जाने वाली 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी उसे 9 सेकंड में पार कर जाती है। मतलब कि 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही रेलगाड़ी में बैठा जो व्यक्ति हो देखता है कि उसे जो है उसके विपरीत दिशा से 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी जो है उसे कितने समय में पार कर रही है? 9 सेकंड में पार कर रही है। तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल क्या है? मतलब कि जो 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी उसकी चाल कितनी है? तो इसमें सीधे से आप लोग लिख लीजिएगा, जानिएगा। तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल बराबर पूछा है, तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल बराबर, ये भी किलोमीटर प्रति घंटा में, इसको भी हम किलोमीटर प्रति घंटा में ही मान लेते हैं। ये नहीं है कि मीटर प्रति सेकंड में मानेंगे, नहीं, तब इसको आपको मीटर प्रति सेकंड में करना होगा, तब दोनों का योग होगा। किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब लंबाई बराबर क्या होता आप लोग जानते हैं? चाल गुणा समय। तो 4 गुणे समय। अब आप लोग इसी पर हल कर लीजिए। लंबाई कितनी है? 200 मीटर है। चाल कितनी है? x प्लस विपरीत जा रही है तो योग होगा गुणे 5/18 गुणे समय कितना है? 9 सेकंड है। तो 9 से 9 18 काट देंगे, 2 आएगा। 200 बराबर x प्लस 30 गुणे 5/2। तो हम लिख सकते हैं, तो ये गुणा करेंगे या तो फिर ऐसे लिख लीजिए पहले, x 200 बराबर 5x प्लस 150/2, इसको 1 मानेंगे, फिर ये गुणा कर देंगे। 5x प्लस
150 बराबर 200, दो दूना कितना होगा 400 हो जाएगा। 75 कर देंगे तो अंतर आएगा, कितना आएगा 5x बराबर कितना आ जाएगा। अरे भैया 400 में से 150 घटाएंगे 250 आएगा। x बराबर कितना आ गया 50 किलोमीटर प्रति घंटा। x हमने क्या माना, दूसरी रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में माना था, तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। अब जो है यदि हम इसको मीटर प्रति सेकंड में 50 को कन्वर्ट करेंगे तो मीटर प्रति सेकंड में कैसे करते हैं, 50 गुणे 5/18, दोनों 18, 25 पंचे 125 बटे 9 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है ना। ये 50 किलोमीटर प्रति घंटा भी आ सकता है, मीटर प्रति सेकंड में करेंगे, इसमें आया 50। ठीक है ना। अब मीटर प्रति सेकंड में जब पूछ लेता है तो कितना आएगा, इसको जब हल करेंगे तो आएगा 50 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। जब इसको यदि आप लोग को ये पूछ लेता है दूसरी रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए पूछा है, तो चाल हम किलोमीटर प्रति घंटा में भी ज्ञात कर सकते हैं। ये तो ऑप्शन के ऊपर निर्भर करता है, जिस तरह से ऑप्शन आप लोगों के क्वेश्चन के बाद दिया रहता है उसमें मीटर प्रति सेकंड में भी दे देता। जैसे क्वेश्चन में लिख लिया, इसके आगे कहा देता कि मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात कीजिए चाल, जो है चाल मीटर प्रति सेकंड में हो। इसके आगे सीधे ऐसे लिख देता है चाल मीटर प्रति सेकंड में हो। ठीक है ना, चाल मीटर प्रति सेकंड में हो। तो मीटर प्रति सेकंड में ये हमारा किस में आया, किलोमीटर प्रति घंटे में आया है। तो मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से गुणा करेंगे। जब गुणा करेंगे कितना आएगा, 125/9 आ जाएगा। 125/9 आप लोगों के ऑप्शन में रहेगा, आप लोग उसको टिक कर देंगे। ठीक है ना। इस तरह का क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया। यदि मान लीजिए इतना दे दिया, यदि सापेक्ष चाल पूछ लेगा तो क्या करेंगे आप लोग। भैया पार कर, जब सापेक्ष चाल पूछ ली एक ही दिशा में, जब एक दिशा में जाएगा, इसमें विपरीत पूछ दिया गया है, जब एक दिशा में जाएगा तब सापेक्ष चाल पूछ लेगा तो क्या करेंगे आप लोग, दोनों का अंतर कर देते हैं। ये तो जानते हैं ना कि दोनों का अंतर कर देते हैं। ठीक है ना। और व्यक्ति को पार करने में लगा समय बराबर क्या करते हैं, समय बराबर दूरी बटा लंबाई बटे चाल। तो लंबाई हमारी जो भी होगी रेलगाड़ी की, उसके बाद चाल जो भी होगा उसको जो है हल करेंगे तो उस तरह से हल हो जाएगा। ठीक है ना। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है। अब जो है हम आप लोगों को जो है, हाँ दोस्तों, हमारा इस पार्ट का जो पार्ट 4 है रेलगाड़ी संबंधित, ट्रेन से संबंधित, इतना मैंने आप लोगों को क्वेश्चन बताया है। यदि इतने क्वेश्चन में आप लोगों को कोई भी दिक्कत नज़र आती, कोई भी कन्फ्यूजन हो, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर कमेंट करिएगा। ठीक है ना। जो है इस तरह का जितना भी क्वेश्चन आप लोगों को बुक में है आप लोग हल करिए। यदि ना समझ में आए तो आप लोग कमेंट करिएगा। इससे हमको ये सीख मिलेगी कि हमने कुछ आप लोगों को बताने में गलतियाँ की हैं। ठीक है ना। गलतियाँ तो वैसे नहीं हुई हैं, लेकिन जो है यदि आप लोग हल करेंगे, इस तरह का क्वेश्चन हल करेंगे, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि इस तरह का क्वेश्चन कोई भी आप लोगों को समझ में ना आए, चाहे जो भी क्वेश्चन हो। ठीक है ना। तो आप लोग जो है हमारे यूट्यूब चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे हमारा जितना भी वीडियो रेलगाड़ी से संबंधित होगा आप लोगों के पास पहुंच जाएगा। और यदि ये वीडियो जो है आप लोगों को अच्छा लगा हो, तो आप लोग लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। ठीक है ना। जब शेयर करेंगे तो उसमें आप लोग कमेंट करेंगे तो हमको खुशी होगी कि हाँ, हमारा जो वीडियो बना रहे हैं उसको मेरे बच्चे जो है, कैंडिडेट जो है वो देख रहे हैं, स्टूडेंट। ठीक है ना। तो हमारे इस वीडियो के साथ बनने के लिए आप लोगों को धन्यवाद।